वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपे निशंसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम माता कुष्मांडा देवी से आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, आप सबको तो पता ही है कि नवरात्रि का आज चौथा दिन है। दुर्गा जी के आज चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इसी माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। जब चारों ओर अंधकार था, कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो दुर्गा देवी ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा हो गया। बोलो कुष्मांडा माता की जय। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। मां कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, वाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और क्लेश कटते हैं। माता के हाथ में जो कमंडल है, जो कलश है, उसमें अमृत भरा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का जो प्रिय रंग है वो नारंगी है, लेकिन इससे बुध ग्रह भी मजबूत होता है, इसीलिए इनका प्रिय रंग कई जगह पर हरा भी अंकित किया गया है। माता कुष्मांडा को आज के दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जिनके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उन्हें कुष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य में सुधार करती है और धन और शक्ति प्रदान करती है। अच्छे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए कि कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है और इनके ही तेज से 10 दिशाएं लौकिक होती हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापक है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी माता कुष्मांडा से जुड़ी हुई कथा, जो कि हमें छोटे से रूप में मिली और हमने आपको सुना दी। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखें और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत सारी कथाएं लेकर आ रहे हैं।
और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।